दानियल का दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन और बहुत से सवाल है। ब्रदर वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। दानियल का दर्शन बस अभी शुरू किया है और दोनों एपिसोड में बहुत सारे रिस्पांस आ रहे हैं। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं पर हम इसके अनजान दृष्टिकोण को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरा पहला सवाल यह है कि आमतौर पर दर्शन, इस पर लोगों का एक दृष्टिकोण है। सपने, इज इट अ ड्रीम और अ विजन? दोनों को भी एक कॉन्टेक्स्ट में बाइबल में दोनों है, ड्रीम्स भी है, विजन भी है। तो प्रभु सपने में बात करेंगे या दर्शन में बात करेंगे, यही सवाल है। परमेश्वर तो दोनों में बातें करते हैं। देखिए, बाइबल में तो दर्शन में और स्वप्न यानी ख्वाब में फर्क है। इसके बारे में कहा जाए तो हम अक्सर इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर तो हर समय में मनुष्य से बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर आदम से बात करते थे, बात करने आए तो आदम छिप गया। तो परमेश्वर से बात किए बिना ही आदम जाकर छिप गया। उसके बाद वो इस्राएली लोगों से बातें करते थे और एक समय में उन्होंने इस तरह कहा, मूसा से बात करें, और फिर मूसा हमें बताए, क्योंकि वो डर गए थे। परमेश्वर लोगों से बात करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। हमारी भाषा में कहें तो मीडिया उपयोग किया। उस दिन मीडिया के तौर पर मूसा को रखा। मूसा के जाने के बाद लोगों से कौन बातें करेगा? महायाजक बात करेगा। महायाजक से परमेश्वर बातें करते और फिर महायाजक लोगों को बताते थे। उसके बाद में अगर देखें तो महायाजक के जो वस्त्र होते थे, उसके ड्रेस में कुछ पत्थर लगे होते थे, यानी वो लाल और सफ़ेद रंग के थे। उनके जरिए परमेश्वर इच्छा बताते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। फिर एक समय काल ऐसा आया कि लोग तो परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु क्या करना चाहते, वो लोगों को बताना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर कई तरीकों को वो अपनाते हैं जो ऐसे नहीं हैं। उसमें अगर हम बाइबल पढ़ते हुए देखते हैं तो यहाँ 7 वेज हैं, 7 तरीके हैं। परमेश्वर बात करते हैं अलग अलग आत्मिक स्तर के आधार पर। कहिए कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले मनुष्य हैं, यानी परमेश्वर के साथ में चलने के बारे में बाइबल कहती वॉकिंग विद गॉड। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के मुख को देख पाएंगे। मूसा ने देखा था, हनोक और पौलुस ने देखा। वो कहता है परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, यानी बहुत से लोगों ने परमेश्वर का मुख देखा। परमेश्वर का मुख मूसा ने देखा, परमेश्वर ने दर्शन दिया, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। यानी देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड है, परमेश्वर से बात करना और देखना। दूसरी बात है, देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, यानी आत्मिक स्तर थोड़ा कम है। अब इससे और आगे जाए तो इसके ऊपर का स्तर देखा जाए तो शमूएल से परमेश्वर ने बातें की। पौलुस से कहा, हे शाऊल इस तरह कहा। बाइबल में बहुत से लोगों ने उस आवाज को सुना। पौलुस खुद प्रेरितों के काम में लिखता है, मेरे साथ जो थे उन्होंने केवल आवाज सुनी, कहता है, यानी वो केवल आवाज सुन रहे थे। फिर तीसरा स्तर भी है। ये क्या है अगर पूछे तो परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं। बाइबल पढ़ते समय जैसे हम कहते हैं ना कि आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, वचन के द्वारा बातें की है, शांति मिलती एक है। शांति। अभी आप जो बहुत से सवाल पूछते हैं उसके जवाब भी बाइबल में मिलते हैं। जैसे कहते परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बातें की, ये तीसरा स्टेज है। चौथा स्टेज क्या है पूछे तो भविष्यवक्ता द्वारा बातें करते हैं। इन तीनों में देखे परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से बातें करते हैं, यानी उन लोगों ने परमेश्वर को आमने सामने देखा। दूसरा सिर्फ आवाज सुनाई दी। तीसरा वचन के द्वारा बातें की। चौथा है जिसमें दूसरे का उपयोग करते हैं, भविष्यवक्ता को भेजते और भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करते। ये सब हम जानते हैं। ये 4 हैं। फिर 5वां यानी एक और, वो है विजन्स। ये क्या है पूछे तो ये तो दर्शन देखते हैं, यानी दर्शन तो बस उनकी आंखों के आगे दिखाई देता था। इसका अगला स्तर ही है ड्रीम्स। अब देखिए, स्वप्न में यहाँ पर एक विषय है। स्वप्न के अलग स्तर हैं। कष्ट में होंगे तो स्वप्न आता है, ऐसे बाइबल कहती है। परेशानी में हो तो ये आता है। एक और बात है, देखिए, कभी किसी बात पर सोचकर आप लेटते हैं, यानी हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस में ये हैं, वो हमारे सपनों में आते हैं। सभी परमेश्वर ने दिए हैं ऐसे नहीं कह सकते। इसी के साथ परमेश्वर के स्वप्न केवल परमेश्वर की संतानों को मिलेगी ऐसे नहीं हैं। फिरौन से उसने बात की, नबूकदनेस्सर से उसने बात की, बहुत से लोगों ने सपने देखे। उसके बाद में भी स्वप्न दिए। जैसे यीशु के जन्म के समय यूसुफ से कहा, यानी यूसुफ से कहा कि मरियम को तो अपना ले। इस तरह से यूसुफ से परमेश्वर ने स्वप्न में बात की।
तो स्वप्न तो उन्हें भी आते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और उन्हें भी जो परमेश्वर को नहीं जानते। परेशानी में भी आते हैं, परमेश्वर की इच्छा से भी आते हैं। ये आत्मिक स्तर है, ये तो हमें मानना होगा। फिर इसका अगला स्टैंडर्ड है 7th स्टेज। ये क्या है पूछे तो देखिए, परमेश्वर ने इसे एक ही बार उपयोग किया है। परमेश्वर ने बिलाम के साथ उसकी गधी के द्वारा बातें की, अन्य जाति द्वारा बातें की। परमेश्वर किसी के भी द्वारा बातें करते हैं। कुछ विषय में देखिए हमारे लोग उन्हें किस तरह से लेते हैं। अरे दिया बुझ गया, यह अच्छा शकुन नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसे मत करो, जाते वक्त ही पैर लग रहा है। देखिए जैसे मैं जाने की शुरुआत ही कर रहा था तो गाड़ी पंचर हो गई। इन सब को वो परमेश्वर की इच्छा समझते हैं, यानी कि ये दिन शुभ नहीं है, ये दिन अच्छा दिन नहीं है, ये समय अच्छा समय नहीं है। देखिए इन सब के पीछे कारण क्या है। सामने से ये आ गया या सामने से वो आ गया, इसे परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए उपयोग करते हैं। यह है 7th स्टेज। पहला स्टेज है परमेश्वर मानो सामने बैठकर आमने सामने बात करते हैं। तो इन 7 स्टेज में से एक है दर्शन। दर्शन और स्वप्न में क्या फर्क है? दर्शन में वो बैठे होते हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ दिखता है, उसे देखते हैं। और स्वप्न तो सोने पर आता है। स्वप्न जो है अलग अलग स्तर पर आता है, उसे हमें अलग करके देखना होगा। कौन सा परमेश्वर ने दिया है, कौन सा परेशानी के कारण आया है, इस तरह देखना होगा। इसमें मेरा एक सवाल है। एक है हम विजन को देख रहे हैं, दूसरा जब हम सोते हैं तब आता है, ऐसा आपने कहा। मोटा मोटी इसे समझने के लिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, यही एक अलग लेवल है। प्रभु सबसे बात करते हैं, लेकिन ये जो बात है वो प्रभु से ही निकली है। ये जो पॉइंट है ना, उसे हम कैसे सेंस करें, ये बताइए। देखिए ये तो ऐसा है, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसका, हमारी आत्मा और परमेश्वर के बीच में एक संबंध है। देखिए इसमें एक स्तर होता है, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है उस तरह से मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपका अनुभव अलग हो सकता है, है ना। देखिए जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ उसके बारे में मुझे अनुभूति होती है, वही किताब आप पढ़े तो आपकी अनुभूति अलग होगी। करेक्ट। लेकिन कहिए कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो क्या हुआ, मैं ये बता सकता हूँ। यानी प्रकृति को जब हम देखते हैं, वाह क्या है, यहाँ मेरे मन को बड़ी शांति मिली, मैं यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहता, इसे छोड़ना नहीं चाहता, वहाँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है, ये तो मेरी अनुभूति है। उस जगह को आप देखेंगे तो शायद कुछ नहीं सूझेगा, आपके लिए वो बिल्कुल साधारण होगी। आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या है, इसके बारे में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो आत्मा में है ना, उनके साथ आने वाले हैं परमेश्वर। उस आत्मा से जब परमेश्वर बात करते हैं तो आप अपनी आत्मा में जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है। चाहे कितने भी लोग आपसे फोन पर बात कर ले, लेकिन जब आपके पिताजी या आपकी पत्नी या आपके बच्चे आपसे बात करते हैं तो तुरंत ही आपके मन में बहुत ही बड़ी खुशी आ जाती है ना। दूसरों से बातें करने में एक फ़र्क होता है, यहाँ पर इस तरह का ये फ़र्क होता है। तो जब उसके साथ में रहेंगे तो ही मिलेगा। यानी जब उस स्टेज में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप उसे महसूस कर पाएंगे, मन में शांति आएगी, पीस ऑफ माइंड होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर परमेश्वर बात कर रहे हैं, अगर परमेश्वर ही बात कर रहे हैं, उसमें उलझन नहीं होगी, मन की शांति होगी, एक क्लैरिटी रहेगा, बहुत क्लैरिटी होगी, आपके मन में पूरी शांति होगी, सब साफ होगा, कोई भी उलझन नहीं होगी। लेकिन जब मनुष्य बात करते हैं तो आपको शरीर में लगेगा, शरीर में जानेंगे हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, आपने जो कहा सही है, लेकिन मन की शांति नहीं होगी। मेरे एक दोस्त ने कहा, मुझे यकीन है कि आप इसे समझ पाएंगे, एक विषय के बारे में कहते हुए जब वो कानून के दायरे को पार करके कहते देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, इस तरह कहते, तो वो इस तरह से कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन हृदय में क्या नहीं है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं। लेकिन वही काम कानूनन तरीके से करे तो क्या होगा, क्लियर रहेगा, क्लियर होगा, कोई डर नहीं होगा। वैसा ही स्तर आत्मिकता में होता है। कोई भी मनुष्य बात करे, आप में धीरज होगा, ये सब कुछ होगा। परमेश्वर बोलेंगे तो मन में शांति होगी। ये एक आत्मिक अनुभव है। तो जिस हद तक हम प्रभु के निकट जाते हैं उस लेवल में हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। जी हाँ, यानी हम में भी बदलाव आएंगे, बाहरी तौर पर भी अंतर दिखेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और गौर से देखें तो यहाँ नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ दानियल उसे जाकर बताता है। परमेश्वर ने दानियल को जो स्वप्न दिया वो बिल्कुल अलग है। नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिया था, लेकिन दानियल को दर्शन मिलता है। ये तो प्रकाशन है, यानी वो इसे समझ पाता है। यही तो फर्क होता है। जी हाँ। अब यहाँ पर डैनियल चैप्टर 2, इस चैप्टर में हम कौन कौन से विषय सीखेंगे? देखिए इसमें एक ही कॉन्सेप्ट पर बात हुई है, लेकिन यहाँ पर विषय तो बहुत ही बड़ा है, पर एक ही विषय है। ये यूहन्ना के सुसमाचार में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक एक अध्याय में एक एक विषय पर बताया है, ज्यादातर 2 विषयों पर बताया।
जब हम मत्ती में देखते हैं तो एक अध्याय में अलग अलग विषयों पर बताते हैं, 4-5 विषयों पर वो बताता है। लेकिन सिर्फ यूहन्ना में देखिए एक ही विषय है, उसको डिटेल में समझाया है। यहाँ 2 विषय है मैक्सिमम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है। इसी तरह से दानियल अध्याय 2 में केवल एक ही विषय है, दानियल 3 में एक ही विषय है, दानियल 4 में एक ही विषय है। तो एक एक चैप्टर में एक मेजर विषय एक ही रहेगा। मुख्य बात है और उसे समझाने के लिए इसमें अलग विषय भी होंगे। उस पर हम गौर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले अध्याय में परिचय है, दूसरे अध्याय में देखा जाए तो एक स्वप्न है, नबूकदनेस्सर का स्वप्न। तीसरे अध्याय में उस स्वप्न के बारे में नबूकदनेस्सर का काम बताया है। चौथे अध्याय में एक और स्वप्न है और 5वें अध्याय में बेलशास्सर के बारे में है। इस तरह से बस एक ही विषय है, एक ही विषय पर विवरण से बताया है। जी हाँ, तो उस एक विषय को हम उसे कैसे डिकोड करेंगे? आत्मिक रूप में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन इसमें बताई गई एक खास बात तो बस यही है। नबूकदनेस्सर से लेकर संसार के आखिरी साम्राज्य तक परमेश्वर ने यहां बताया है। आश्चर्य की बात क्या है इन 2 विषयों में? एक तो वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, दूसरी बात उन्होंने जो पूछा वो परमेश्वर ने उन्हें बता दिया। आज परमेश्वर को जानते हैं हम, दूसरी बात हम जो पूछते हैं क्या सभी बातों के लिए परमेश्वर जवाब देते हैं? मैंने प्रार्थना की है पर कोई जवाब नहीं आया, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, परमेश्वर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कुछ भी उत्तर नहीं देते, ये कहते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये रात को एक सवाल पूछकर सो जाता है और उसी रात को उसको जवाब मिलता है। तो प्रभु उनके माध्यम से बताना या फिर इस तरह बताने पर लोगों को समझ में आएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हम इसे देखें क्या? नहीं, आपके सवाल के हिसाब से हम्म सवाल अगर मूल्यवान होगा तो उसका जवाब भी मूल्यवान होगा। हमारा सवाल नेसेसिटी है, जरूरत है, तो जवाब तुरंत मिलेगा। अगर सवाल बिना जरूरत के होता है कोई जवाब तो नहीं जवाब मिलेगा। ही नहीं मिलेगा। जब आप घर जी, पर जी, किसी हाँ। विषय के बारे में सुनते हैं, अनवांटेड सवाल है तो जवाब नहीं देते, बस ऐसे बैठे रहते हैं। दूसरी बार जब सुनते हैं, देखिए जैसे कि आप सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी मुझसे चाहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। खुद बताओ क्या ये सही है? इसी तरह से है, उस सवाल के मूल्य से ही उसका जवाब जल्दी आना या देरी से आना होता है। हमारे लिए वो सवाल तो बहुत ही मूल्यवान होता है, जैसे कि कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब मेरी बेटी की शादी होगी, कब हमें संतान होगी। देखिए ये सारी बातें हमारे लिए मूल्यवान हैं। परमेश्वर के हिसाब से तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहिए दूंगा। तो नबूकदनेस्सर का जो कैरेक्टर है वो एक वैल्यूएबल थॉट में डूबे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर उनका सवाल ही प्रभु को उत्साहित किया, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, वो सवाल जो है दुनिया को एक बड़ा जवाब देने के लिए परमेश्वर इंतजार करते हैं, ऐसा वो जवाब है। वो जवाब दे इस तरह सवाल पूछता है। बाइबल में देखिए यहाँ पर सवाल तो बहुत ही मूल्यवान सवाल हैं। यहाँ चेले आकर यीशु से सवाल पूछते हैं, मत्ती 24:3 में, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस तरह पूछते हैं। संकेत। अब ये सवाल जो पूछा गया है, यीशु कहते हैं ये तो मेरे दूसरे आगमन का पूरी तरह सबूत है। हम्म यानी देखिए अगर ये सवाल नहीं पूछते तो लगभग 20% यानी दूसरे आगमन की भविष्यवाणी यहाँ पर हमें नहीं मिलती। तो मैं इसे कैसे लेता हूँ, मेरा दृष्टिकोण इसके बारे में क्या है? ये सवाल भी परमेश्वर ही पूछने लगाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। क्यों? ताकि हमें जवाब दे सके। आपने देखा होगा कि जो एंकर्स हैं वो अपने कानों में कुछ लगाते हैं और पीछे से क्रू कहते हैं कि आप ये सवाल पूछिए। क्यों? क्योंकि जो जवाब है वही तो लोग उनसे सुनना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जबकि वो चर्चा कर रहे हैं उसी बीच वो उनके कान में कुछ कहते हैं, ये सवाल पूछो, इस तरह से कहते हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा वो एंकर पूछते हैं। दुनिया की नजरों में ये सवाल किसने पूछा? एंकर ने पूछा। उसी तरह से अंदर जो आत्मा है वो ये सवाल पूछने लगाती है। सवाल पूछने के बाद वो उसका जवाब लाकर हमें देते हैं। संसार को इस जवाब की जरूरत है। वो जवाब सुनना है और वही जवाब दूसरों को बताना है। वही सवाल नबूकदनेस्सर से पूछने लगाते, चेलों से पूछने लगाते हैं। याकूब को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। मूसा से वो पूछते हैं। इस तरह पूछने लगाते और वो उसका जवाब देते हैं। तो इस तरह से ही बहुमूल्य सवाल उठता है। नबूकदनेस्सर के मन में ये सवाल आता है, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा? ये इस तरह है। ये सवाल भी तो जायज है। ये तो सभी के लिए है। सामान्य रूप में किसी का एक घर है, वो उसके बाद में किसी और का हो जाएगा। थोड़ा सा सोना है, 10 या 15 तोला, वो भी कहते हैं मेरे बाद ये गहने किसके पास जाएंगे? देखिए इस तरह से एक साधारण सवाल है, लेकिन नबूकदनेस्सर का कैसा था?
यानी आज जैसे लोगों की सोच है उस तरह वैसे नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे विचार हैं। वो उस जमाने के अमेरिका जैसे था। बेबीलोन अमेरिका से भी कई गुना बड़ा था, सुपर पावर था, और वो तो पूरे संसार पर कंट्रोल करता था। देखिए, दुनिया पर कंट्रोल करता था, इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों को यानी अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना होगा। उनकी खोज तो 16वीं सदी में हुई है। उस समय के महाद्वीप थे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीन। इन तीनों पर कंट्रोल कर रहा था। उसका साम्राज्य हर जगह फैला था। यानी ऐसे में उसके बाद वो किसको मिलेगा? थोड़ी सी जमीन है, इसका क्या करेंगे? तो 4 बच्चे हैं तो इसे 4 भागों में बांट देते हैं। इन सब का क्या होगा? जब ये पूछता है तो परमेश्वर ने उसे एक बहुत ही बड़ा ऐसा सपना दिया। ये जो सपना है केवल उसी समय के लिए नहीं, लेकिन ये तो मोर देन 3500 ईयर्स का मैप है। सो उस कंप्लीट मैप को एक्सप्लेन करके पूरा आ रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनाकर उसे पूरे विवरण से दिया। अब देखिए, इसी में हमें एक बात आत्मिक रीति से समझना जरूरी है। इतने बड़े मैप को परमेश्वर ने इस किताब के द्वारा पूरे संसार को दिया है। इस मैप की चाबी जो है वो तो प्रचारक के हाथों में है। परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया उसी के हाथ में ये चाबी है। यानी कलीसिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब परमेश्वर बताएंगे तभी उस कलीसिया में वो चाबी खोलेगी। देखिए, जब कुछ लोग बातें करते हैं तो वो हमारे दिल को बहुत ही आकर्षित करती है। जब पास्टर बात करते हैं, एवेंजलिस्ट बात करते हैं, बिली ग्राहम बात करते हैं, 3 लाख लोग आते हैं, कोई गहरा संदेश नहीं। वहां पर कोई गहरा संदेश नहीं होता है। लोग बैठकर सुनते हैं। 10,000 या 20,000 लोग सहमत होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन पर अभिषेक है। प्रभु उन पर वो अभिषेक रखते हैं, सरल शब्दों में सुसमाचार बताते हैं, लेकिन हजारों लोग उसे सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। ये चाबी किसके पास में होती है? वो तो परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति के पास होती है। यहां पर नबूकदनेस्सर का 3000 साल का खजाना है। कहे तो ये संपत्ति है, मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा ये संपत्ति है। अब इस संपत्ति की चाबी किसके पास है? ये पूछे तो दानियल के पास है। यानी आज की तारीख में हमें इसे समझना होगा। चाहे विश्वासी हो या फिर प्रचारक हो, हमें ये समझना ही होगा। क्यों? अगर पूछे तो कहिए कि मैं अश्विन से मिलता हूं। अश्विन को देखकर सोचते हैं क्या मैं अश्विन जैसे नहीं कर सकता? क्या उनके जैसे टीवी चैनल नहीं चला सकता? इस तरह से ऐसा कोई भी चला सकता है, लेकिन प्रभु की बुलाहट के लोगों और दूसरे लोगों में फर्क होता है। स्पर्धा में कर सकते, ईर्ष्या में कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? मैं भी इसे करूंगा, ये मेरे लिए भी मुमकिन है, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं? बात कर सकते हैं, लेकिन उन पर वो अनॉइंटिंग होती है, वो अभिषेक उन पर होता है। वो जो है वो केवल उन्हीं से आता है। और यही तो दूसरों के गाने में और असली में जिसने गाया उसमें फर्क होता है। वो डेप्थ मिलेगा, वो आत्मिक गहराई मिलती है, उसके साथ उनकी आत्मा जुड़ी होती है। यही तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से दानियल को परमेश्वर ने दिया था। क्यों? बेबीलोन में ऐसे बहुत से लोग थे। देखिए, बाइबल भी कहती है कि बेबीलोन में ऐसे बहुत से लोग थे। ऐसे कहाँ हैं? पर उन सबके पास जो नहीं है, ऐसी चाबी इसके पास है। तो एक पर्टिकुलर सैक्रिफाइस करने से ही, देखिए स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे सैक्रिफाइस है, तो उस स्पिरिचुअल लेवल तक जाते समय डैनियल भी बहुत सारे सैक्रिफाइस करके ही जा रहे हैं। बहुत बड़े सैक्रिफाइस किए उन्होंने। बलिदान अगर नहीं है तो जो सेवा है ना वो तो है ही नहीं। देखिए, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सेवकाई में बहुत ही इजीली और शॉर्टकट में आने की सोच रहे हैं। इसके पीछे कितने सैक्रिफाइस है, इस बात को देखिए, बलिदान के पीछे, हम तो बलिदान कहते हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। मेहनत तो एक बात है और समर्पण भी होता है। इन सबको मिलाने के बाद ही बलिदान बनता है। अभी अंतिम समय में देखिए, एक सिद्धांत क्या है? मसीह का बलिदान हो चुका है, उसने खुद को दे दिया। तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। बाइबल में वचन कहता है, कर्म बिना विश्वास तो मरा हुआ है। यानी मसीह ने बलिदान किया और वो चले गए, लेकिन मसीह ने एक ग्लास मेरे लिए रखा है, तो इस ग्लास को वहां से उठाकर पानी पीने का काम तो मेरा है। वो हमारा भाग हाँ, है। जब उस काम को मैं पूरा करूंगा तभी मेरी प्यास बुझेगी। मैं ग्लास नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी पानी मेरे मुंह तक पहुंचेगा और मेरी प्यास बुझेगी। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इसलिए कहता हूं, दानियल का जो बलिदान था वो तो महान था। यहां सबसे आश्चर्य की बात क्या है? बाइबल में इन सभी बलिदानों के लिए एक एक लाइन में कहा गया है। मसीह को जिस तरह से मारा गया, आपने इस पर वीडियो बनाया था, उसे देखकर कितने तो भी लोग रोए थे। लेकिन वचन में देखा जाए तो बहुत ही साधारण रूप में इसके बारे में लिखा गया है।
जब उस वचन में अगर आप किसी तस्वीर को जोड़े तो भयानक दिखेगी, लेकिन मसीह ने जितनी यातना सही 100% उस पर कोई फिल्म नहीं बना सकते हैं। उसका जिस्ट, उसका बस 5%, 10%, 20% और 25% तक वही बनाते तो हैं। बहुत बड़ा ये है। इतना भयानक था। मसीह ने जो दुख सहे उसके बारे में हम लोग तो बयान नहीं कर सकते। किसे बयान करते? उस बलिदान के द्वारा हमें क्या मिला है, उद्धार, इसी के बारे में यहाँ पर बताता है। यही मसीह का प्रेम है, ऐसे मैं कहता हूँ। सामान्य रूप में अगर किसी को देखें, ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने हमारे लिए कुछ किया है, सर आपने इसे लाने के लिए कहा था लेकिन 1 घंटा लग गया, वहाँ छाव भी नहीं थी, मैं धूप में खड़ा रहा और पीने के लिए पानी भी नहीं था सर, लेकिन सर ने कहा, आपने कहा इसलिए इतनी मुश्किलों के बावजूद लाया। वो उन मुश्किलों को रजिस्टर करना चाहता है, एक्सप्रेस करने की सोचते लेकिन हैं। बाइबल में उसके दुख रजिस्टर नहीं किए गए हैं। उसके दुखों से हमें क्या मिला है ये रजिस्टर किया है। एक ही शब्द है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। इसके बारे में 3 वचन में बताया है। खोजों के प्रधान अबशनज को आज्ञा दिए, ऐसे वचन कहता है 1:3 में। अशबनज कौन था देखा जाए तो वो एक खोजा था, लिखा है। पिछले एपिसोड में हमने बात की। ये सच में कितने कष्ट की बात है। सोचिए, उनका जीवन ही खत्म हो गया, दानियल का जीवन ही खत्म हो गया। कितना बड़ा बलिदान किया। और वैसे ही जोसेफ के लाइफ में भी वो जो रास्ता वो कितना कष्ट था, कितनी मुश्किल है। चाहे दानियल हो या यूसुफ हो या फिर देखिए मूसा के ही जीवन को देखिए। इब्रानियों अध्याय 11 में बताया है, मिस्र में रहकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, उसे परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ही सिलेक्टेड, उसने खुद इसका चुनाव किया। मैं वही कह रहा हूं, अय्यूब को देखिए, यानी दुख सहे बिना कौन ऊपर आया है। 75 साल के बूढ़े व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया, पैदल 3 देश पार करने थे, हो सकता था क्या? हम आसानी से पढ़ते अब्राहम तैयार होकर कनान की ओर चला, बस यही। कनान जाने के पीछे देखा जाए तो 10 साल का यहाँ कॉन्सेप्ट है। यही तो कह रहा हूं, मसीह ने जो दुख उठाए हैं, दुख उठाए सामान्य नहीं, पूरी रात उसे मार रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाना था। यानी इस दुख शब्द में कितने घंटे होंगे, उसे मारने के कितने घंटे बीते होंगे। इसी तरह से दानियल का जो बलिदान है वो तो बहुत ही महान था। इसी तरह से जैसे आपने कहा, आज के नौजवान सोचते हैं यूट्यूब पर एक गाना डालेंगे और इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, फेसबुक पर अपलोड करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। वो तो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे समय में आ गए हैं, यहाँ तक कि टीचिंग्स भी ऐसी हो गई हैं। दानियल के किताब को जब हम देखते हैं, हम चैप्टर 2 में हैं अभी, तो हम इस चैप्टर 2 को कैसे डीपली एनालाइज करेंगे, इसमें हम इसे कैसे पढ़ना चाहिए पहले फंडामेंटल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमेश्वर उसे सपना देते हैं। अब वो सपने का जो अर्थ है, वो जो परमेश्वर ने दिया है, उसकी चाबी परमेश्वर की संतान के पास है, दानियल के पास है। वही आकर इसे बताता है। इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो क्या है, ये स्वप्न क्या है, इसके बारे में हम पहले यहाँ पर देखेंगे। यहाँ परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को एक प्रतिमा दिखाई, और वो प्रतिमा तो 5 वस्तुओं से बनी हुई थी, मेटल्स से। उनमें से एक है सोना, यानी सिर सोने का है, सीना और हाथ तो चांदी के हैं, पेट और जांग तो पीतल की है, टांगे लोहे की, पैर लोहे और मिट्टी की मिलावट से। ये 5 वस्तुएं हैं। पहले तो परमेश्वर उसे एक प्रतिमा क्यों दिखाते हैं? हमेशा ध्यान देकर सोचना है। जिसको जो भाषा समझ में आती है उससे उसी भाषा में बात करना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की स्टाइल है। यहाँ उदाहरण के लिए इससे सपने में बात की, और वहाँ दानियल से दर्शन में बात की थी। नए नियम में यूसुफ से सपने में बात की, मरियम से दर्शन में बात की। तो बिलशासर के समय हाथ से दीवार पर लहू से लिखा था। वैसे ही गिदोन से साइन लैंग्वेज में बात की थी। हाँ, जिसे वो समझ सके इस तरह से। यानी कि उस लेवल पे जा रहे हैं, जिसको जिस लेवल में समझ आता है उस लेवल में बात करते हैं। यानी कि वो मीडिया, उस मीडिया को समझने से ही। जी हाँ, हम कहते हैं कि परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कितने नीचे आकर बात कर रहे हैं, हमारे लेवल में, यानी हम जो समझ सकते हैं उस लेवल में आकर बताते हैं। यहाँ तक उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। देखिए, मेरी संतान को समझ में आए ऐसे सोच के, यानी स्कूल में एलकेजी टीचर को देखिए, बच्चों को नाच कर सिखाते हैं। हाँ, तभी तो समझेंगे, तभी तो वो समझेंगे। वो इस लेवल पर आते हैं। नबूकदनेस्सर के समय में बेबीलोन में ऐसी प्रतिमाएं थी, उसकी प्रतिमा के सामने जो भी कहते मानते। बेबीलोन के इतिहास को देखें तो कहते हैं बेबीलोन जो शहर है, उस शहर में नबूकदनेस्सर राजा की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी।
यानी जब कोरेश वहां पर गया तो उसने उस प्रतिमा को देखा, इतिहास बताता है। तो ये उसकी प्रतिमा थी, उसकी प्रतिमा के सामने जो भी कहते वो सब मानते, उसे एक्सेप्ट करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी प्रतिमाएं देखी थी। बाइबल में यह भी बताया गया कि वो अपने राजा की उपासना करते थे। इतनी प्रतिमाओं को देखने वाला इस प्रतिमा को देखकर डर गया। सामान्य रूप में उस समय में राजा की प्रतिमा एक धातु से बनाते थे, एक ही वस्तु से, सोने से बनाते या चांदी से, या कहिए बनाते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इन सब से आपने चर्च में भी देखा होगा, मरियम की मूर्ति, यीशु की मूर्ति, ये सब पहले जमाने में पत्थर से बनाते थे या चिकनी मिट्टी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाते हैं। लेकिन इन 5 वस्तुओं से बनाई हुई ये प्रतिमा नबूकदनेस्सर ने यहाँ देखी। इसे देखकर ही नबूकदनेस्सर हैरान हो गया, यानी उसका पूरा मन ही हिल गया, कहता है डिस्टर्ब हो गया। दूसरी बात, इसके बारे में और भी विवरण से तो हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इसमें एक और विषय क्या है, इस सपने को वो भूल जाता है, यानी सपने के बारे में यहां पर आकर अटक गया, पर बता नहीं पा रहा हूं। अरे उसका नाम मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, कहते हैं ना। इस तरह से उसके मन में ये तो है, पर वो क्या है वो बता नहीं पा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो इसे केवल कह देता तो बेबीलोन में हर कोई एक कहानी सुनाता था। वो अपने से एक किताब अलग किताब लिख देते। देखिए, इस तरह से मजाक में ये कहते हैं, एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री को 10 अलग अलग लोगों ने देखा। उन 10 लोगों को अलग से बुलाए तो 10 लोग उस डॉक्यूमेंट्री की 10 कहानी बताएंगे, एक ही कहानी, एक की ही, क्योंकि उनकी समझ ही वैसी है। करेक्ट। वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, हर कोई अलग तरह से कह देता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सपने को ही भुला दिया, लेकिन सपना देखा था, यानी मन में ऐसा कुछ चल रहा था जिसके कारण सो नहीं पा रहा था। देखिए, परमेश्वर का वो भी चेक देने जैसा। जी हाँ, ये चेकमेट है। उस तरह से उसने किया। तब क्या हुआ कि डैनियल को लाया, नहीं तो हर कोई अपनी अपनी व्याख्या सुनाता। देखिए, इन 2 कॉन्सेप्ट में बहुत ही आश्चर्य की बात है। उसकी समझ में आए, इस तरह से बात कर चुके, लेकिन उसे भुला दिया। वो उसे पूरी तरह नहीं भूला, कुछ तो है जो मैंने देखा था। और उसके बाद में वो पूछता है, यानी बेबीलोन में वो सबको पूछता है, यानी उसके ज्योतिष कहते हैं, हे राजा, आपने अपना सपना ही नहीं बताया तो अर्थ कैसे बताए? सरासर नहीं बता है। रहे तो क्या ये न्याय है? तो राजा कहता है कि तुम इस बात को घुमाना चाहते हो। ऐसे राजा को और ऐसे कॉन्सेप्ट को हम और कहीं नहीं देख सकते हैं। और फिर परमेश्वर ये सपना और इसका अर्थ प्रार्थना के समय, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब बताया। और देखिए, यही तो की पॉइंट है। और फिर देखिए, यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब तीनों लोग जाते हैं, वो विनती करते हैं। इस तरह से कहाँ है, यानी जब वो जाकर प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर आकर उसे ये सब बताते हैं, और फिर वो नबूकदनेस्सर को ये सब बताता है। तो पूरे दुनिया भर के राज्य में इस तरह बताया है। ये विवरण पूरी सभा में परमेश्वर की संतान के हाथ में दिया गया है, यानी परमेश्वर से लेकर उसे पाकर इसे लोगों को देने की जिम्मेदारी कलीसिया की है, प्रभु के जन की है। यही तो दूसरे अध्याय का पूरा सार है। बहुत सी विषय हम इसे सीख सकेंगे, और भी मेरे ख्याल से आज टाइम शॉर्ट है। अगले एपिसोड में हम इसके अंदर और काफी सारे सीक्रेट्स है कि ये जो सपना किस तरीके से आया। डैनियल में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है कि हर चीज के लिए वो प्रभु को महिमा देते हैं, ऐसा एक व्यक्ति है वो। आज अगर हम एक छोटा सा काम करें तो हम उस पे गुरूर करते हैं, पर यहाँ पर तो पूरा रिवर्स है। वो गॉडली कैरेक्टर का बहुत से विषय है। और वैसे ही प्रभु डैनियल से जिस तरह डील किए वो खुद ही इंटरेस्टिंग है, और काफी चीज लर्न करने के लिए भी है। काफी चीज हम सीख सकते हैं, बहुत सारे सवाल है। हम अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसे। पर आज इस सेकेंड एपिसोड में एक मुख्य सीख जो है वो ये है कि सपने आ जाए तो भी, दर्शन आ जाए तो भी, उसकी चाबी हमारे पास है। चाबी हमारे पास है। प्रभु हमारे माध्यम से प्रकाश करना चाहते हैं। ये सोचने पर ही स्पिरिचुअली और आगे बढ़ना, ऐसा एक प्रोत्साहन मिलता है। इस कार्यक्रम में आकर एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगला एपिसोड में इसी सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे विषयों को हम डिकोड करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद।